अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। माछी खोखर में जमात इस्लामी जोन 45 और JI यूथ जोन 45 के सर्कल नंबर 3 ने आइंदा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मीटिंग की। तफसीलात के मुताबिक रिपोर्टर हेड मिराला मेहर अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक माछी खोखर में जमात इस्लामी और PP 45 जोन JI यूथ के ज़ेरे PP 45 एहतमाम आइंदा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी जोन 45 और कीम जोन 45 ने शिरकत की। मीटिंग का आगाज़ दरसे कुरान और दरसे हदीस से हुआ। इसके अमीर जोन 45 ने आइंदा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग दी और इलेक्शन के तैयारियों के हवाले से बातचीत भी की गई। मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक हरूनाबाद में महकमा एनहार के अफसरान ही काश्तकारों के माशी कातिल बन गए। सब इंजीनियर की बेज़ाब्तगियों, बदअनवानियों और मुबैना करप्शन के खिलाफ टेल के काश्तकारों का एहतजाज, वज़ीर आला समेत अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। हरूनाबाद टेल के काश्तकारों ने सब इंजीनियर महकमा एनहार आरिफ वराइश के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि सब इंजीनियर आरिफ वराइश ने महकमाना बेज़ाब्तियों की इंतहा करते हुए बासर अफराद के मोगाजात का साइज बढ़ा दिया है, जिसके बायस टेलों पर पानी नहीं पहुंचा। ज़रूरी पानी मुहैया ना होने की वजह से खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। हम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुसार समेत अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि वो इस हवाले से नोटिस लेते हुए टेल के काश्तकारों के मसाइल दूर करें। एक और खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी पोलियो मुहिम जारी है, जिसमें पोलियो की टीमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे पिला रहे हैं। आरिफवाला से आमिर रजा की ये रिपोर्ट देखिए। रमा साल की आखिरी पोलियो मुहिम आरिफवाला में भी जारी है। महकमा सेहत की 498 टीमें घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिला रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू का कहना है कि आरिफवाला तहसील भर में 1,32,632 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ तहसील आरिफवाला में कर दिया गया है और ये मुहिम 5 दिन जारी रहेगी, जिसमें घर घर जाके ये बच्चों को कतरे पिलाएंगे। हुकूमत के साथ साथ शहरी भी पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। अपने बच्चों को पोलियो जैसी जो मूजी मर्ज़ है, इससे बचाने के लिए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं और ये गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव है। महकमा सेहत की तरफ से पोलियो मुहिम जारी है। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। मैंने भी अपने बच्चों को पिलाए हैं। पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे पिलाकर बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। अब रुख करते हैं कंदकोट का। कंदकोट में कश्मीर आर्ट्स काउंसिल के तावन से सिंध के अदीब दानिश्वरों की याद में गालिब सिंध फैज़ बख्शापुरी अकेडमी की जानिब से अदबी कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स हॉल गुलेमार में मुनक्किद की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जमालुद्दीन चाचड़। कंदकोट में कश्मीर आर्ट काउंसिल के तावन से सिंध के अदीब दानिश्वरों की याद में गालिब सिंध फैज़ बख्शापुरी अकेडमी के जानिब से अदबी कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स हॉल कंदकोट में मुनक्किद किया गया, जिसमें हमसे बिछड़े हुए सिंध के अजीम दानिश्वर प्रोफेसर कलंदर शाह लकियारी, डॉक्टर अब्दुल जब्बार आबिद और उसके अलावा सिंध के नामवर दानिश्वरों की याद में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मिठियानी ने कहा कि उन्होंने क्यों बात प्रकाश करना हुआ चल स्टेज मेहरबान करना। सिंध और बलोचिस्तान के दानिशों का मजीद कहना था कि इस तरह के प्रोग्रामात इस साल की तरह हर साल करते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ जमाल चाचड़, ऑन न्यूज़, कंदकोट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुसार की हिदायत पर तहसील कोहे सुलेमान के इलाके बार्थी में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत 150 के करीब मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात फ्राहम करके साथ ही ज़रूरी अद्वियात भी दी गई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान की हिदायत पर कोहे सुलेमान की यूनियन कौंसिल बार्थी के इलाके सराटी में मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें जनरल फिजिशियन, गायनाकोलॉजिस्ट और पेड्स फिजिशियन ने मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजा किया।
CEO हेल्थ डेरा गाजी खान डॉक्टर अतीकुल रहमान ने बताया कि माहिरीन अमराज ने मेडिकल कैंप 76 मरीजों को तिबी सहूलियात मुफ्त फराहम की, जिनमें 36 बच्चे, 15 खवातीन और 25 मर्द शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल कैंप में 28 अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन भी की गई। CEO हेल्थ ने कहा कि आइंदा भी पसमानदा और वसाइल से महरूम लोगों को उनकी दहलीज पर इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात फराहम करेंगे। कबायलियों ने घर के नज़दीक इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलत मुफ्त फराहम करने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। सरदार साहब सही बात मेहरबानी तो टीम देंदा तो डॉक्टरात को फेदेरवा बिल्कुल मार दवाइयाँ दुकान सही बात शुक्रिया आइंदा के लिए मार संभाल मेरा मज़े इलाका मज़े आबादी माँ हस्पताल है कस्ते मुतालबा अक्सर मेहरबानियाँ का मार हस्पताल आदा सही बात शुक्रिया है ये डॉक्टर साहब शारदा सोंदे माँ इलाका जहाँ दीस है ये रात को दवाइयाँ दो बिल्कुल शाहबाज मेहरबानी है शुक्रिया सही। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा की ज़ेर सदारत रेवेन्यू से मुतल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ। डेरा गाजी खान डिवीजन में ज़ेर अल्तवा तरक्की केसेस की तफसीलात तलब कर ली गई। कमिश्नर लियाकत अली ने रेवेन्यू मामलात से मुतल्लिक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुलाजमीन को उनकी तरक्की के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। प्रमोशन केसेस में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के हर शोबे से तफसीलात तलब की जाएँ। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सफ़ातुल्लाह ने डेरा गाजी खान और राजनपुर ज़िले के कबायली इलाकों में बंदोबस्त के अलावा डिवीजन में डिजिटल गिरदावरी, दही मरकज़, माल सरकारी वाजबात की वसूली के अहदाफ, ज़ेर अल्तवा, पेंशन, जुडिशनल केसेस और रेवेन्यू के दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंजूर, DBA शहजाद कदीर, सुपरिटेंडेंट गुलाम रसूल और दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर लियाकत अली ने कहा कि रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी पर नज़र रखी जाएगी। सरकारी वाजबात की 100% वसूली अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अराजी रिकॉर्ड सेंटर, दही मरकज़, माल और पटवार खानों में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। अब आपके लिए चलते हैं गुजरांवाला की जानिब। गुजरांवाला के बिजनेस सेंटर में मेड इन गुजरांवाला एक्सपो का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे इमरान चौहान। एक्सपो का इफ्तिताह सूबाई वजीर सनत तजारत मियाँ असलम इकबाल ने किया। इफ्तिताह के बाद सूबाई वजीर सनत व तजारत मियाँ असलम इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सियालकोट और गुजरात के गुजरांवाला को भी एक्सपो सेंटर देंगे। वजीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर भी खास तौर पर गुजरांवाला के हवाले से था। वजीर आज़म को गुजरांवाला के पैकेज के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी मोटरवे लिंक दिया जाएगा। हमारे 5 साल गुज़श्ता हुकूमत के 25 सालों से बेहतर है। इस शहर में मुनफरिद अशिया बनती है। स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से गुजरांवाला का पूरी दुनिया में नाम है। वजीर आज़म इमरान खान ने गुजरांवाला के लोगों के हुनरमंदी की तारीफ की। इस शहर के लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में ला रहे हैं। इसको तकरीबन रोज़ाना 6 से 7 लाख गाड़ियाँ इस रोड से गुजरती है और उसकी हालत खडरात से बदतर है। देखिए, आपके सवाल के 3-4 पार्ट हैं जो कि आपने अभी एक बात की। देखें, गो के PTI को गुजरांवाला से कोई नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो आप टैक्स देते हैं, यहाँ का इंडस्ट्रीज जो टैक्स देता है, PTI की गवर्नमेंट उसके साथ इंसाफ करेगी। PTI ने आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी दी है, या आपको लिंकेज के लिए मोटरवे की कर रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेट दे रहे हैं, यहाँ पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी दी है और दूसरी यूनिवर्सिटी भी दी है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके जो शहर के अंदर का है उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी पूरा एक प्लान दिया है किस तरह से करना है। फिर ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि आपकी जो गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर जो सियालकोट आता है उसके अंदर भी सर्जिकल सिटी के लिए 1.7 बिलियन हमने इस बजट के अंदर रखा है। आपकी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बाहर टेस्टिंग के लिए जाते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि हम उसको यहाँ पर लैब को बना रहे हैं। आपके 4-4 माह लग जाते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट की टेस्टिंग के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो इससे पहले ऐसे काम नहीं हुए। हमारी नुमाइंदगी अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। हमने क्रॉस दी पंजाब डेवलपमेंट के काम और अदरवाइज जो रिक्वायरमेंट जिस ज़िले की है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते कि पिछली हुकूमतों ने, वो आप बेहतर समझते हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मुनासिब फोरम नहीं है। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब 5 साल हम मुकम्मल करेंगे तो उनके 25 सालों के साथ आप ज़रूर कंपेयर कीजिएगा
کہ ہم نے جو انٹرونشن کی ہے, جو ہم نے انڈسٹری کی بہتری کے لیے کیا ہے, وہ آپ کو آج کا انڈسٹریلسٹ آپ کو خود بتائے گا کہ اس کی ایکسپورٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے, اس کو کون سی سہولتیں ملی ہیں, ان کو کیا چیزیں ملی ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فورم کیونکہ چیمبر کا ہوتا ہے, یہاں پہ سیاست نہیں ہوتی, لیکن میں نے یہ تو ایک پالیسی جو ہم نے کی ہے اس پالیسی کو بتا رہا ہوں کہ ہماری خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ تمام انڈسٹریز کراس دی بورڈ, دیکھیں میں ایز اے انڈسٹری منسٹر میں کسی ایک جماعت کا منسٹر نہیں ہوں, بلکہ میں پنجاب کا منسٹر ہوں. تو پنجاب کا منسٹر ہوں, اس میں اکراس دی بورڈ ہم کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ پرائم منسٹر پاکستان نے خود میٹنگ پرسوں لی ہے, جو دن گزر چکا ہے. وہ جب لاہور میں آئے ہیں تو گجرانوالہ کے لیے آئے تھے کہ اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اس کو میں نے کیسے کرنا ہے, تو وہ پورا ایک پلان ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ, ان کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. فارمر پریزیڈنٹ بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایکسپو کے اوپر بلایا. جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گجرانوالہ کے اندر جو بھی پروڈکٹ بنتی ہے وہ یونیک پروڈکٹ ہے, اور سمال انڈسٹری کے حوالے سے, سمال میڈیم انڈسٹری کے حوالے سے گجرانوالہ کا نہ صرف پاکستان میں دنیا میں ایک نام ہے. 2 دن پہلے پرائم منسٹر پاکستان لاہور میں تشریف لائے تھے, اور گجرانوالہ پیکج کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان کو ایک پریزنٹیشن دی گئی کہ گجرانوالہ کی آنے والے وقت میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں, انڈسٹری کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے, لائف سٹاک کے حوالے سے, کنسٹرکشن کے حوالے سے, ہر طرح سے. اس میٹنگ کے اندر وہ پرائم منسٹر پاکستان نے, چیف منسٹر پنجاب نے, کچھ منسٹر کیبنٹ ممبرس نے, چیف سیکرٹری نے, ہمارے ایڈوائزر, کمشنر گجرانوالہ, سب نے اس میٹنگ کو ایک پریزنٹیشن کے ذریعے اٹینڈ کیا. اس کے اندر کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر پاکستان نے گجرانوالہ کے اندر فوکس کیا, اور گجرانوالہ کے پروڈکٹ کی تعریف اپنی جگہ پر ہے. گجرانوالہ کے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہنر ہے اس کے بارے میں پرائم منسٹر پاکستان نے بڑی تعریف کی. آپ کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اس میٹنگ کے اندر, اور جو آپ کی ابھی موٹر وے کا لنکیج بننے جا رہا ہے انشاءاللہ, جس کو ہم پرسو کر رہے ہیں. آپ کا ایکسپو سینٹر بھی اس دن پرائم منسٹر پاکستان اس کی منظوری دے کر گئے ہیں کہ گجرانوالہ کے لیے ایک ایکسپو سینٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے, جو عرصہ دراز سے ایک ڈیمانڈ رہی ہے, تاکہ ان چھوٹی جگہوں کے اوپر جہاں پر آپ اپنی ایگزیبیشن لگاتے ہیں تو وہاں پر آپ بہتر انداز میں اپنی ایگزیبیشن کو لگا سکیں. سو وہ ایک اپروول دی. دوسری انڈسٹریل اسٹیٹ جو آلریڈی پچھلے دنوں میں اوپننگ کر کے گیا تھا, ہم ایک اور انڈسٹریل اسٹیٹ آپ کو دے رہے ہیں, تاکہ جو گلی محلے کے اندر جو آپ کے چھوٹے چھوٹے یونٹ لگے ہوئے ہیں انہیں ایک فارملائز ریگولرائز کر کے کسی نہ کسی جگہ پر ہم ان کو لے کر آئے. یونیورسٹی آلریڈی آپ کی منظور ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ ڈویژن کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی بھی ہم نے آپ کو دی ہے, جو کہ منڈی بہودین کے اندر دی ہے. وہ اس دور کے اندر ہم نے بنا کر دی ہے. اب گو کہ ڈیرہ غازی خان میں بھی بنائی ہے, اور پنڈی میں بھی ہم اس کا ابھی بل اسمبلی کے اندر جانا ہے. ایک لاہور میں ہے. 4 یونیورسٹیاں جو ہیں ہم ٹیکنیکل یونیورسٹیاں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ لے کر آیا. اس کے علاوہ بھی ڈیولپمنٹ کا پیکج بہت بڑا جو ہے وہ گجرانوالہ کے لیے اس میٹنگ کے اندر دیا گیا ہے. اب وہاں پر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کلسٹرنگ کی جائے, کہ جو ڈپارٹمنٹ جو سیکٹر ہیں جتنے بھی ہیں, چاہے سیرامکس کا آپ کے پاس ہے, چاہے کٹلری کا ہے, چاہے آپ کی دوسری پروڈکٹ کا جتنا بھی ہے, اس کے علیحدہ اس کے سیکٹر بنا کے کلسٹر کر کے ان کو پروموٹ کیا جائے, اور ان کو اس کے ساتھ لنکیج کیا جائے کہ جو پرائم منسٹر پاکستان کا جو روزگار سکیم ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے, اور جو چیف منسٹر پنجاب کی روزگار سکیم ہے اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جائے. سو اس حوالے سے ایک اچھا پیکج جو ہے وہ گجرانوالہ کو دیا جا رہا ہے, دیا گیا ہے. بجٹ کے اندر بڑی چیزوں کی ریفلیکشن بھی ہوئی ہے. اس مقصد کے لیے پچھلے دنوں عمر صاحب, رانا صاحب, سب دوستوں نے چیف منسٹر پنجاب سے بھی ملاقات کی تھی. اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے جتنی بھی ڈیمانڈ تھی وہ ساری ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی, اور ان میں سے
बेशतर चीज़ें। अब रुख करते हैं मीरपुर खास का। हमारे रिपोर्टर नुमान हसन लोगारी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद असद अली चौधरी ने मासूम फौजिया खासखेली के बारे में इतला देने वाले के लिए 50,000 रुपए का इनाम मुकर्रर करके मासूम फौजिया की बाजियाबी के लिए नई टीम तश्कील दी है, जिसमें कमेटी चेयरमैन CIA DSP फजल हक चांडियो, DSP हेडक्वार्टर आमिर सदीकी भट्टी, SHO कहान पुलिस स्टेशन मीर मोहम्मद, SHO वुमेन पुलिस स्टेशन मैडम मोमिल, इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन, इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन और दीगर भी शामिल थे। जबकि इसने काम की तलाक देने वाले का नाम भी रास में रखा जाएगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपये 85 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 5 रुपये फी लीटर कमी की गई है। डीजल की नई कीमत 137 रुपये 62 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी की गई। अब आपके लिए चलते हैं कामोकी की जानिब। कामोकी से हमारे नुमाइंदे असलम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी जामिया मस्जिद देवबंद के मदरसा अरबिया में हाफिज कुरान पाक के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। जामिया मस्जिद देवबंद के मदरसा अरबिया में मोहम्मद फुरकान ने पारा नंबर 1 से लेकर पारा नंबर 30 तक मुकम्मल कुरान पाक 11 माह में हिफ्ज़ करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया। हाफिज मोहम्मद फुरकान के उस्ताद कारी मोहम्मद इस्माइल ने बड़ी मेहनत और जदोजहद के साथ 30 पारे 11 माह में हिफ्ज़ करवाए। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। कारी मोहम्मद इस्माइल ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मैं हर तालिब इल्म को बहुत मेहनत और खलूस दिल से कुरान पाक हिफ्ज़ करवा रहा हूँ। सदर अंजुमन जामिया मस्जिद देवबंद राना मोहम्मद जुल्फ़कार ने भी शुरा से खिताब किया और तकरीब के इख्तिताम पर मौलाना कारी मोहम्मद यासिर ने अलविदाई दुआ भी की। शुरू करता हूँ साथ नाम अल्लाह की जो नहायत मेहरबान और रहमत करने वाला है, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जो तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन है। इस वक्त जामिया मस्जिद देवबंद में एक तकरीब मुनक्कद हो रही है, जो कि सालाना कुरान मजीद हिफ्ज़ किया गया है। उस कुरान मजीद के हवाले से मैं मोहम्मद फुरकान को मुबारकबाद देता हूँ। मैं इस वक्त हाल में बैठा हूँ, मेरे साथ हाफ़िज़ कुरान पाक मोहम्मद फुरकान के उस्ताद भी मौजूद हैं। इनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। क्या इन्होंने 11 माह में जो कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया है, बड़ी बहादुरी की बात है, बहुत अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की रहमत है। ये इनसे पूछते हैं कि इतना बड़ा सबब कैसे लगा है। अब रुख करते हैं खैरपुर मीरस का। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक SSP खैरपुर ज़फ़र इकबाल मलिक ने रोज़मर्रा की तरह आज भी दफ्तर में अवामुल नास के मसाइल सुने और हल करने के लिए अहकाम जारी किए। SSP खैरपुर जनाब ज़फ़र इकबाल ने रोज़मर्रा की तरह आज अपने दफ्तर में अवामुल नास के मसाइल सुने और अवामुल नास के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका SHOs और DSPs को बरवक्त अहकाम जारी किए। अवाम के साथ दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए SSP ऑफिस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। अवाम के मसाइल के हल में मुझे दिली सुकून मिलता है। अवाम की खिदमत करना मैं इबादत समझता हूँ। और इधर वज़ीराबाद के नवाही इलाका गखड़ में ट्रक ने नौजवान को रौंद डाला। नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाला नौजवान शराज दोस्त के हमरा मोटरसाइकिल पर खाना लेने जा रहा था कि दोनों नौजवान GT रोड पर ट्रक की जद में आकर हादसे का शिकार हो गए। हादसे के नतीजे में शराज मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि साथ ही सवार नौजवान मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा।